रेस्ट हाउस हमारा घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका ही वेट कर रही थी अंकल। असल बेटे, भाईजान की मौत दिमाग के शरीयान फटने से हुई है। उसमें रोने की क्या बात, जो होना था वो हो गया। अल्लाह की जो मर्जी है बेटा। अंकल क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई? नहीं, रिपोर्ट अभी नहीं मिली। तो फिर आपने इतनी देर क्यों कर दी? दरअसल वो भाई साहब की तदफीन के सिलसिले में। क्या? आपने पापा को दफन कर? आपने मुझे पापा को बात समझने की कोशिश करो। मुझे पापा को देखना था एक नजर। मुझे पापा को देखना था एक नजर। तो जाने मुझे नहीं बात करनी। देखिए, डॉक्टर की हिदायत थी कि उनको जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए। उस पर अमल करना जरूरी था। इस बात को तुम नहीं समझती हो। चलो जाओ घर पे आराम करो। नहीं जाना है मुझे कमरे में। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। देखो, समझने की कोशिश करो। भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं है। जायदाद और जमीनों की देखभाल मुझे ही करनी है। मैं कल इसी रेस्ट हाउस से जमीनों पर चला जाऊंगा। तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, ठीक है? जाओ आराम करो। ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर, ड्राइवर।
तुम गई नहीं? नहीं अंकल, मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई थी। और मेरा दोस्त है ना मोहित, उसके बारे में भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करना चाहती हो? मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। यकीनन तुम्हारी पसंद अच्छी होगी, लेकिन पहले अपनी तालीम पूरी कर लो, उसके बाद जहाँ कहोगे हम शादी करते हैं। तालीम तो मैं शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती हूँ। मैं पापा के 40वें के फौरन बाद मोहित से शादी करना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं बेटी, उसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो। नहीं अंकल, मैं मोहित को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। दरअसल तुम्हारे पापा ने वसीयतनामे में मैं पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, उससे कहो कि वो हमसे मिले। अभी कहती हूँ। मोहित, नायला, भाई अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी बात करनी है उनको। मेरे कमरे में आ जाओ तुम फौरन। मैं अपने कमरे में ही हूँ अंकल। ठीक है। बाहर तशरीफ लाइए। जी फरमाइए। ये कार आपकी है? जी नहीं, खाली पड़ी हुई थी, मैं बैठ गई। बगैर इजाजत के? अगर आप कराची जा रहे हैं तो मुझे रास्ते में उतार दीजिए। इस कार का ड्राइवर कहाँ है? मुझे क्या मालूम। तुम कौन हो? नजर नहीं आता? औरत हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। अब तो देख लिया ना। कैसी लग रही?
तुम जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से, जाओ। ये कौन थी? क्या करना? अच्छा, हाँ, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी, जिशान बात कर रहा हूँ। जी हाँ हाँ, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आपने कहा था। हाँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे। ओके। देखिए, मुझे अभी अभी दरबान ने बताया कि आपकी कार गेट के दरमियान में खड़ी है। मेरी कार वहाँ कौन ले गया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, आप चलिए, मैं देखता हूँ। एहसान फरामोश कहीं का, कार छोड़कर भाग गया। देख लूंगा मैं इसको, देख लूंगा मैं इसको। भाई साहब की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। मेरे ख्याल से मैडम ने ये गाड़ी यहाँ किसी से खड़ी करवा दी। एक्सक्यूज मी। जी, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर मेरे सामने क्यों खड़ी हो गया? अब आपको मेरा ही सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग भी यहाँ ठहरते हैं? आप जैसे लोग भी यहाँ ठहरते हैं। वो तुम्हें लालच जरूर देगा। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है नारा।
सोच लो मुहिब, मैं करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस हूं। प्लीज नाला, मुझसे ऐसी बातें मत करो प्लीज। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरे अंकल कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी करोड़ों की जायदाद अपने हाथों से कभी जाने नहीं देंगे। फिर क्या सोचा? ये मसला सिर्फ मेरा तो नहीं है मुहिब, तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे खातिर नाला मैं अंकल को रास्ते से भी हटा सकता हूं। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान होगा मुहिब। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में कितना आगे तक जा सकते हो। यस, अंकल ये मुहिब है और मुहिब ये मेरे अंकल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों आपस में बैठकर बातें करें। अंकल मैं आपके कमरे में जा रही हूँ। क्या करते हो? ये समझ लीजिए कि एक गरीब इंसान। लेकिन तुम तो शादी करने के बाद कुछ बनना चाहते हो। लेकिन अपनी कोशिश से मेहनत करना चाहता हूँ। शादी के बगैर भी बहुत कुछ बन सकते हो। वो कैसे? इतनी रकम दूंगा कि तुम्हारे खानदान के साथ पुश्त ने भी ना देखी होगी। लेकिन नायला की आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी जरूर होगी। आपके हाथ तो वैसे भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कुछ और सोचिए। अच्छा, क्या हल है तुम्हारे पास? मुझे नायला से ज्यादा उसकी दौलत में दिलचस्पी है। हाँ, और भतीजी की जिंदगी से ज्यादा मुझे दौलत अजीज है। क्या रकम लोगे? 50 लाख। 50 लाख? रकम जो चाहे वो भर लेता हूं। इस शक की सच्चाई का सबूत कैश हो जाने के बाद काम कीजिएगा। नायला का काम तो आज ही होगा ज़ीशान साहब। एक बात का ख्याल रखिएगा, नायला का कत्ल हादसा होना चाहिए। ज़ीशान साहब, अभी आप मुझे जानते नहीं। मैं एक पेशेवर कातिल हूं जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए है। और एक बात और, मेरा नाम मुहिब नहीं बल्कि निसार है।
ये क्या कर रहा हो? तुम्हारी बारी है। इस ब्लैंक चेक के साथ अब नायला की दौलत भी मेरी, और अब मैं तेरी भतीजी से शादी भी करूं। मुबारक हो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने फायर की आवाज सुन ली थी। बस तुम्हारे चाचा की लाश ठिकाने लगा दो। मालूम है मुझे। कैसे? फिलहाल तो मुझे मेरे मक्कार चचा की लाश का दीदार करवा दे। तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम यहाँ? तुम तो अपने कमरे में थी। और ये कौन है? ये मेरे पापा। पापा? लेकिन तुम तो कहती कि उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ? ये सच है मैं। लेकिन जब तुम मेरे बारे में सुनोगे ना, तो खून खुश्क हो जाएगा तुम्हारा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जो चेक तुमने अंकल से मेरे मर्डर के लिए लिया था, वो अब तुम्हारे काम कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम दोनों हमेशा इसी रेस्ट हाउस में रहेंगे, और तुम्हें भी वापसी का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। मेरा कसूर क्या नाला? कसूर?
कसूर? तुम्हारा कसूर ये है मिस्टर मोहित कि एक लालची ने दूसरे लालची को कत्ल कर दिया और खुद इस दलदल में फंस के रह गया। देखो देखो नाला, मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी खातिर किया।